नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको पहले तो हेल्थ के बारे में बताया जाएगा, हेल्थ क्या होती है, फिर ये बताएगा डिजीज़ कैसे होती हैं, कौन कौन से पैथोजेंस डिजीज करते हैं। ठीक है ना, बॉडी हमारी ऐसी स्टेज में क्यों चली जाती है जब उसको अच्छा नहीं लगता होता है। इस तरह की बातें यहाँ पर करेंगे शुरुआत में। तो पहले हेल्थ के बारे में बात होगी। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ लिखा है कि व्हेन वी डू द एक्सरसाइज we realize that health and disease in the human community are very complex issues। तो ह्यूमन कम्युनिटी जो है, यहाँ पूरी कम्युनिटी के अंदर आपको हेल्थ और डिजीज और इस बारे में बात होती हुई मिलेगी। इन विद ऑल्सो विद मैनी इंटरकनेक्टेड कोजेज। ठीक है, वी ऑल्सो रियलाइज दैट द आइडिया ऑफ हेल्थ एंड डिजीज मीन दैट आर देमसेल्व्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो दोनों के दोनों बातें जो हैं, हेल्थ और डिजीज, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, when we ask what cause disease and how we prevent them, we have to begin up by asking what these notions means। पहले आपको इस नोशन का मतलब जानना चाहिए। we have seen that cells are the basic unit of the organism। आपको पता है कि हमने पढ़ा है सेल जो होती हैं बॉडी की बेसिक यूनिट होती हैं, फंक्शनल और बिल्डिंग यूनिट्स वही होती हैं। सेल आर मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड, इनकी सेल बनी होती हैं। सेल इज अ डायनेमिक प्लेस, समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड द डैम। तो आपको पता है सेल के अंदर आपका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस लगातार चल रही होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस उनको आप कहते हैं। ठीक है ना, एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम सेल के अंदर रहता है रिएक्शंस का। And complex reaction and repair goes on inside cells. New cells are being made, नई सेल बनती रहती हैं in our organs or tissues, and there are various specialized activities going on, जिनके अंदर अलग अलग तरह की various special activities चलती रहती हैं। And the heart is beating, and the lungs are breathing, and the kidney is filtering urine, the brain is thinking। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी देखिए, आप समझिए, हार्ट भी आपका सेल्स का बना हुआ है, लंग्स भी आपका सेल्स का बना हुआ है, किडनी भी और ये ब्रेन भी। बस ये बात अलग अलग है कि वहाँ के सेल्स जो है आपके अलग अलग तरह का फंक्शन कर रही होती हैं। सभी अपने जहाँ भी हैं सब अपना स्पेशल तरह का एक काम कर रही हैं, परफॉर्म। नाउ ऑल दीज एक्टिविटी आर इंटरकनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, मतलब अगर आपकी किडनी जो है वो यूरिन का फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है, पॉइजनस सब्सटेंसेस विल एक्यूमुलेट। यानी आपको पता है कि भाई आपकी किडनी का काम क्या होता है, बॉडी में जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक यूरिया जो आपकी बॉडी में होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है, एंड दैट इज़ अ टॉक्सिक मटेरियल। ठीक है, जो आपकी अमोनिया होती है वो बहुत टॉक्सिक होती है। अमोनिया को आपका लीवर यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और आफ्टर द कन्वर्जन यूरिया विल एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द किडनी। ठीक है ना, आफ्टर डिजॉल्विंग इनटू द वाटर में घोलकर उसको बाहर निकाल देती है किडनी। लेकिन अगर किडनी आपकी यूरिया को बाहर निकालना बंद कर दे, एक्सक्रीशन करना बंद कर दे, तब क्या होगा, वो सारा का सारा पॉइजनस सब्सटेंस जो है, वो टॉक्सिक मटेरियल, वो आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा। एंड अंडर सच कंडीशन द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली। फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड। फूड इज नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यूज फंक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फूड। ठीक है ना, फूड जो है हर एक जगह चाहिए, मतलब हर सेल को आपकी फूड चाहिए होता है, क्योंकि फूड खा करके सेल जो क्या करती है, एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं, और हर एक रिएक्शंस में आपकी क्या चाहिए होती है, एनर्जी की डिमांड होती है। एनीथिंग दैट प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड टिश्यू विल लीड टू ए लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। अगर कुछ भी आपकी कोई भी प्रॉपर्टी सेल की या टिश्यू की कुछ दिक्कत होती है, सीधा सीधा वो आपकी बॉडी पर इफेक्ट डालने वाला है। ठीक है, तो लिखा है कि इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट वी विल लुक एट द नोशंस ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज। तो आगे जाकर के हम देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे हेल्थ एंड इट्स फेलियर। हेल्थ और उसके फेलियर्स क्या हैं। तो सबसे पहले आप सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ जानें। ठीक है, हेल्थ क्या है पहले आपको यहाँ समझाया जाएगा। देखिए, हेल्थ आपको सोचने में तो ऐसा लगता होगा कि जैसे भाई एक आदमी बीमार नहीं है तो उसे आप हेल्दी समझोगे, एक आदमी जो है वो बीमार नहीं हो रखा है तो वह हेल्दी है। लेकिन यहाँ आपको हेल्थ का मतलब कुछ और ही है। हेल्थ का मतलब होता है कि एक वो आदमी भी अनहेल्दी है जो कि सोशली सही नहीं है, जो सोशली एक सामान्य आदमी नहीं है, सामाजिक व्यक्ति नहीं है, वो भी आपका अनहेल्दी है।
हेल्दी होने का मतलब केवल इतना मतलब नहीं है कि उसके बॉडी पहले जो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही थी अब वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, केवल वही हेल्दी नहीं होता जिसकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही होती है, उनका एटीट्यूड भी देखा जाता है कि वो कैसे हैं, समाज के लिए कैसे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि उनको हेल्दी बनाती हैं। तो यहाँ लिखा है कि वी हैव हियर्ड द वर्ड हेल्थ यूज क्वाइट फ्रीक्वेंटली, वी यूज इट आवरसेल्व्स एज वेल व्हेन वी से थिंग्स लाइक माय ग्रैंडमदर्स हेल्थ इज नॉट गुड। A teacher use it when this called us saying this is not a healthy attitude. What does the word health mean? Health का मतलब क्या होता है? If we think about it, we realize that it always implies the idea of being well. तो हमेशा ही क्या लगता है कि भाई being well, ठीक हो, we can think of this well-being as effective functioning. हम यही सोचते हैं कि भाई उसके functions जो हैं वो सही कर रही हो body, वही healthy है. For our grandmothers, being able to go out to market or visit neighbors is being well. एंड नॉट बीइंग एबल टू डू थिंग्स इज पुअर हेल्थ। यानी इसका मतलब ये क्या है कि उनकी हेल्थ तो अभी पुअर है, वो बाहर नहीं जा सकती, लोगों से नहीं मिल सकती हैं। बीइंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचिंग इन द क्लासरूम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड इज कॉल्ड ए हेल्दी एटीट्यूड। ये क्या हुआ, एक हेल्दी एटीट्यूड हुआ। वाइल नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इज कॉल्ड द ऑपोजिट। हेल्थ इज देयर फॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो यहाँ से आपका हेल्थ के लिए प्रॉपर जो हेल्थ को जिसको आप कंसिडर करना चाहिए वो ये निकल के आता है कि हेल्थ जो है वो स्टेट है वेल बीइंग की जिसमें कि फिजिकली, मेंटली और सोशली आप सही हैं। तो अगर कोई आदमी फिजिकली, मेंटली या सोशली इनमें से एक भी प्रॉब्लम उसमें है, मतलब मेंटली सिक है, सोशली सही नहीं है, फिजिकली सही नहीं है, तो भाई वो क्या है, अनहेल्दी होगा। ठीक है ना। तो हेल्थ के अंडर में आपके तीनों बातें आती हैं। ठीक है, जो आप नॉर्मली सोचते हैं कि भाई वो आदमी बीमार है, तो बीमार होना मतलब उसकी फिजिकल प्रॉब्लम है, बॉडी की प्रॉब्लम है। ठीक है ना, लेकिन मेंटली और सोशली भी वो सही होना चाहिए, तभी आप उसे हेल्दी मानोगे। नेक्स्ट इन्होंने हेडिंग दिया है कि पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। ठीक है ना। इफ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, कह रही कि अगर हेल्थ का मतलब ये है कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बीइंग होनी चाहिए, इट कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव इंटायरली ऑन आवर ओन। ठीक है ना। एंड द हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग, ऑन द एनवायरमेंट। हेल्थ किस पर डिपेंड करती है, सराउंडिंग पर डिपेंड करती है। एंड द एनवायरमेंट इंक्लूड द फिजिकल एनवायरमेंट ऑल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इज एट रिस्क इन ए साइक्लोन इन मैनी वेज। ठीक है, बिल्कुल। And human being like in societies are social environmental, social environment ये भी तो डिपेंड करता है, इस पर भी तो डिपेंड करती है ना भाई। फिजिकल एनवायरनमेंट तो सही बात है, अगर आप कोई फिजिकली ऐसे एनवायरमेंट, जो आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, फिजिकल वाला एनवायरनमेंट जो है वो भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। ठीक है ना। अगर आप किसी साइक्लोन में हैं तो भाई आपकी हेल्थ तो ख़राब होगी, लेकिन अगर आप जो है ह्यूमन लिव इन सोसाइटी, और सोसाइटी में जो आपका एनवायरनमेंट है उसको आप क्या कहोगे, सोशल एनवायरनमेंट। Therefore, it is an important factor in our individual health. We live in village, town or cities. In such places, even our physical environment is decided by our social environment. तो ये कह रहे कि भाई इन such places पर, जिन जगहों पर आपका जो फिजिकल आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपके सोशल एनवायरनमेंट से ही डिसाइड होता है। ठीक है, आपका कैसा सोशल एनवायरनमेंट है। तो देखो, सोशल एनवायरनमेंट भी, फिजिकल एनवायरनमेंट भी, दोनों के दोनों ही आपकी हेल्थ पर फर्क डालते हैं। कंसिडर दैट would happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed। ठीक है, अगर मान लो आप कहें कि भाई आपकी गली में कूड़ा पड़ा हुआ है, गार्बेज पड़ा हुआ है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा कि वो वहाँ से उड़ जाए, तो अगर वहाँ क्या होगा, what would happen if no one takes responsibility for clearing the drain, ensuring that water does not collect in the street or open spaces। तो अगर ये कोई नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होगा तो इसका मतलब सीधा ये होगा कि वहाँ गार्बेज की मात्रा बढ़ जाने के कारण, कूड़ा बढ़ जाने के, पानी भर जाने के कारण प्रॉब्लम ये होगी कि आपके मोहल्ले के जो बच्चे होंगे वो बीमार होना शुरू हो जाएंगे, जो बड़े हैं वो भी बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो वो आपके, देखो आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो आपकी हेल्थ पर प्रभाव डाल रहा है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं सोशल भी आ गया है। सोशल आने का मतलब ये हुआ है कि भाई इसमें सीधा दिख रहा है कि अगर आप सफाई नहीं हो रही है मान लो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है। इसका मतलब तो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं वो सोशली सही नहीं है, वो सोशली सही नहीं है।
अगर वो सोशली सही होंगे तो आपका जो गार्बेज है उसको हटाया जाएगा, जिससे कि आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो सही हो जाएगा। वो फिजिकल एनवायरनमेंट सही हो जाएगा तो फिर आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये लिखा गया है कि भाई फिजिकल एनवायरनमेंट इज डिसाइडेड बाय आवर सोशल एनवायरनमेंट। हमारा सामाजिक जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उसी से हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट डिसाइड होता है। अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को कितना सही रखना है ये आपको कैसे, ये कौन रख सकता है? जो सोशली सही होगा। या फिर आप कूड़े को सड़क पर डालते रहेंगे, सड़क पर नहीं डालना होता है ना कूड़ा, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर जो साइट्स होती है वहाँ डालना होता है, उसके लिए जो प्रॉपर साइट्स होती है वहाँ पर आपको डालना होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि भाई आपका जो सामाजिक वातावरण है वही आपके जो फिजिकल जो आपका इन्वायरमेंट है उसको बनाने में मदद करता है। सो इफ देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन आवर स्ट्रीट और इफ देयर इज ओपन ड्रेन वाटर लाइंग स्टेगनेंट अराउंड देयर विल लिव, अगर हम जहाँ रहते हैं वहाँ कूड़ा पड़ा हो और पानी भरा हो, द पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी हेल्थ भी खराब होना शुरू हो जाएगी। तो देखो आपका सोशली वेल बीइंग होना कितना ज़रूरी है, जो कि आपकी फिजिकल हेल्थ पर प्रभाव डाल रहा है। एंड देयरफॉर पब्लिक क्लीनलीनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो आपसे यहाँ से एक सवाल बन सकता है, थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पब्लिक क्लीनलीनेस जो होती है वो इंडिविजुअल के हेल्थ पर क्या प्रभाव डालती है, उसके क्या मायने हैं। तो आप इसमें ये थ्योरी बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी के नीचे लिखा गया है कि वी नीड फूड टू बी हेल्दी। हमें जो है हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्नड बाय डूइंग वर्क। ये फूड आप जो है कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना, काम करके। दिस फूड विल हैव टू बी अर्नड बाय डूइंग वर्क। आप वर्क करेंगे फिर ये फूड आएगा, आप खाएंगे। एंड फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल। इसका मतलब है कि काम करने के लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। भैया आपको खाना खाना है, खाना खा के आपके पास पैसे आएंगे, फिर उन पैसे से आप जा करके फूड लेंगे, फूड आप खाएंगे, ठीक है ना, तब आप ठीक रहेंगे। सीधी बात तो ये है कि पहले काम होना चाहिए कि जहाँ जा करके आप काम कर सकते हो। एंड वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। एंड इफ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड टू ईच अदर वी कैन नॉट बी हैप्पी, ठीक है ना, तब हम खुश नहीं रह सकते हैं। लिखा है सोशल इक्वेलिटी एंड हार्मोनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। यानी कि जो सोशल इक्वेलिटी है और हार्मोनी आपस में वो कैसी होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, जिससे जो इंडिविजुअल्स की हेल्थ है वो सही रहेगी, ठीक है ना। एंड वी कैन थिंक ऑफ मैनी ऑफ अदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन बिटवीन कम्युनिटी इश्यूज एंड इंडिविजुअल हेल्थ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि आपकी कम्युनिटी के इश्यूज़ और इंडिविजुअल की हेल्थ को प्रभाव डालते हैं, ठीक है। एक आदमी को काम नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोई काम नहीं है। एक आदमी बहुत अमीर है, ठीक है, उसके पास खूब पैसे हैं, तो वो अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हैं, मेंटली भी फिट रख सकते हैं, बट आर दोज दे आर नॉट गेटिंग वर्क दीज डेज, ठीक है। दे आर नॉट फिजिकली और मेंटली और सोशली फिट। क्योंकि भाई देखो, अगर मान लो आदमी को काम नहीं मिल रहा है तो वो खाएगा क्या, नहीं खाएगा अच्छा तो वो बीमार होगा तो फिर उसको दवाई चाहिए होती है, फिर वो चोरी भी कर सकता है, तो वो सोशली भी आपका ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सोशल इनइक्वालिटी हो रही है ना समाज के अंदर, क्या है, इनइक्वालिटी है, बराबर नहीं है। तो इसलिए भी समाज में बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि 5F क्या होता है। इसका क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, 5F का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ आपको मिलेगा फूड, फिंगर्स और फ्लाइज और फील्ड्स और फ्लूइड्स, ठीक है ना। तो देखो ये चीज़ें आपको 5 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। एक तो ये मतलब आपसे 5F पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये फीकल मैटर है। फीकल मैटर मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट है। यहाँ जो प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स इन ट्रीट एंड स्टोर वाटर सेफली। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप जो है वाटर को जहाँ भी सेव करें, अच्छे से सेव करें, ढक के रखें। दूसरा है अपने हाथों को बार बार धोएं, वॉश योर हैंड्स बिफोर प्रिपेयरिंग टेकिंग फूड। वॉश हैंड एंड डिफिकेशन के बाद हाथ धोएं। कवर द फूड, कंट्रोल फ्लाइज, फूड को ढक के रखें, मक्खियों को कंट्रोल करें। क्लीन वेजिटेबल एंड फ्रूट बिफोर यूज़, अवॉइड ओपन डिफिकेशन, ठीक है, खुले में डिफिकेशन ना हो, और सब्जियां जो हैं वो साफ़ रखी जाएँ। खेतों में से सब्जियां आती हैं वहाँ साफ़ रखा जाए। एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, पानी के निकलने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो सारी चीज़ें जो है मिला करके एक हेल्दी पर्सन के लिए हेल्पफुल होती है। तो एक हेल्दी पर्सन जो है वो सामाजिक भी सही होना चाहिए, उसको समाज में होने वाली जो भी
उसके सराउंडिंग्स में होने वाली प्रॉब्लम्स है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उनके मोहल्ले में क्या हो रहा है, क्या गंदगी फैली हुई है, या उसके लिए अवेयर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि बस ये जा रहे हैं और कोई और ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। देखो दो बातें अब यहाँ ध्यान से समझना, एक तो वर्ड है हेल्दी और एक होता है डिजीज फ्री। तो आप पीछे भी ये बात समझ गए होंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अनहेल्दी है तो उसको डिजीज है ही। आप बात ध्यान से समझे मैं क्या कह रहा हूँ। हेल्दी होना, डिजीज फ्री होना नहीं मतलब अनहेल्दी होना जरूरी नहीं है कि डिजीज ही होगी। अगर कोई अनहेल्दी है तो डिजीज होगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है ना। कोई सोशली अनहेल्दी भी हो सकता है ना। तो यहाँ देखते हैं क्या बताया इन्होंने कि इफ़ दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज। The word is actually self-explanatory. We can think of it as disease. Disturbed ease. आपकी ईज जो है, आपका जो आराम जो है, मतलब आपकी बॉडी का जो कंफर्ट लेवल है, उस कंफर्ट लेवल में अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो क्या है, डिजीज है। सामान्य जो आपकी बॉडी का, मान लो आपकी बॉडी का सामान्य टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है, आपकी बॉडी का जो है ब्लड जो है उसकी पीएच नॉर्मल है। अगर उसमें इस तरह जरा सा भी उसमें कोई भी किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन चेंज आ रहा है, यानी आपका जो कंफर्ट लेवल है उसमें बीपी बढ़ गया मान लो आपका, तो आपका मतलब ये क्या है, डिजीज़ है, ठीक है ना। ये क्या है, डिसईज। क्या है, डिसईज, यानी आपकी ईज में दिक्कत है, ठीक है ना। आपकी जो आसानियत है, आपका जो आराम है, आपकी जो कंफर्ट है उसमें दिक्कत है। बिकॉज डिजीज इन अदर वर्ड लिटरली मीन्स बीइंग अनकम्फर्टेबल। सीधा मतलब है इसका क्या है, भी अनकम्फर्टेबल है। However, the word is used in a more limited meaning. We talk of disease when we can find a specific and particular cause of discomfort. And this does not mean that we have to know the absolute final cause. ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको पता, जैसे मतलब हर बार ही आपको पता नहीं चल जाता कि किस वजह से बीमारी हुई है, लेकिन फिर भी हम पता करने की कोशिश करते हैं। We can say that someone is suffering from diarrhea. अगर किसी को डायरिया हुआ है, अगर किसी को, तो विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज़ कोज द लूज मोशन। तो ये ध्यान रखना, यहाँ जो है जैसे किसी को लूज मोशंस हुए हैं तो ये सीधा आप कह देंगे भाई इसको तो डायरिया हुआ है, या लूज मोशन को हम एक नॉर्मल लूज मोशन मान लेंगे बिना ये जाने कि वो किस वजह से हुआ है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई आप ये मतलब हम पर्टिकुलर कोज पर नहीं पहुंच पाते हैं, कई बार डिस्कम्फर्ट जिस वजह से हुआ है उस वजह से उसके पर्टिकुलर कोज पर नहीं पहुंचते हैं। वी कैन नाउ इजीली से दैट इट इज़ पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिजीज। तो हम ये जान चुके हैं कि भाई किसी बीमारी से पीड़ित ना भी हो तो भी आप जो है अनहेल्दी हो सकते हैं। सिंपली नॉट बीइंग डिजीज इज नॉट द सेम बीइंग हेल्दी। तो बिल्कुल सही बात है, इसी पर हम तब से बात कर रहे हैं कि भाई हेल्दी नहीं होना मतलब डिजीज़ नहीं होना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो हेल्दी ही होगा, ठीक है, अनहेल्दी हो सकता है। तो हर एक के लिए हेल्थ का अलग अलग मायने है। जैसे इन्होंने कहा कि भाई गुड हेल्थ फॉर ए डांसर मे मीन बीइंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी इनटू डिफिकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशंस। तो गुड हेल्थ, अगर एक डांसर के लिए आप गुड हेल्थ को देखेंगे तो वहाँ क्या होगा कि वो अपनी बॉडी को प्रॉपर जिस पोजीशंस में वो चाहता है उस पोजीशंस में वो उसको स्ट्रेच कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हेल्दी होना वो है। ऑन द अदर हैंड गुड हेल्थ फॉर म्यूजिशियन मे बी मीन हैविंग इनफ ब्रीदिंग कैपेसिटी इन हिज लंग्स टू कंट्रोल द नोट्स फ्रॉम हिज फ्लूट। तो ठीक है, अगर ये कोई म्यूजिशियन है और वो फ्लूट बजाता है तो वो अपने जो एयर का जो फ्लो है क्या उसको कंट्रोल कर पा रहा है। अगर वो उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहा है तो वो भी क्या हुआ, अनहेल्दी हुआ उसके अकॉर्डिंग। And to have the opportunity to realize the unique potential in all of us is also necessary for real health. तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी जो हेल्थ है, मतलब आप हेल्दी हैं, तो ये आपकी हेल्थ का कारण, जैसे मान लो मैं कहूँ कि अगर मैं पढ़ा पा रहा हूँ तो प्रॉपर, अगर मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो मैं अनहेल्दी हुआ मेरे पेशे के लिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
यहाँ लिखा है सो वी कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट देयर बीइंग ए सिंपल कॉज इन द फॉर्म ऑफ एनी इन आइडेंटिफेबल डिजीज। मतलब अगर आपको कोई बीमारी पता भी नहीं चल रही है तो भी आप अनहेल्दी हो सकते हैं, ठीक है, पुअर हेल्थ में हो सकते हैं। एंड दिस इज द रीजन वाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ वी थिंक अबाउट सोसाइटी एंड कम्युनिटीज। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी थिंक अबाउट डिजीज वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफर्स। तो अगर हम हेल्दी की बात करते हैं तो हम देखते हैं समाज, सोसाइटी, कम्युनिटी। अगर हम डिजीज़ की बात करते हैं तो हम पर्सनल हो जाते हैं, ये हमारा पर्सनल हो जाता है, ठीक है। समाज के लिए हेल्दी है नहीं है, कम्युनिटी के लिए हेल्दी है नहीं है, ऐसे हम हेल्दी एटीट्यूड उसका नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि वो पर्सन हेल्दी एटीट्यूड नहीं रखता है तो वो आप कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअली बात करते हैं तो वो बीमार है तो वो आप उसकी डिजीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ, डिजीज और उसके क्या कारण हैं, डिजीज एंड इट्स कॉजेज, ठीक है, डिजीज होने के क्या क्या रीजंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीज। इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देयर इज अ डिजीज? इन अदर वर्ड्स, हाउ डू वी नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी? देयर आर मेनी टिश्यू इन द बॉडी, हमने पीछे टिश्यू पढ़ा है। And these tissue make up physiological system or organ system that carry out body function। तो हम ये कह रहे कैसे जाने कि बीमार हैं, डिजीज़ हुई है, तो ये बताएं कि भाई हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन को करने के लिए अलग अलग तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम लाइक हार्ट, किडनी, एनीथिंग, लंग्स हैज ए स्पेशल ऑर्गन इन इट पार्ट्स एंड इट हैज़ पर्टिकुलर फंक्शंस, उसके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो भाई वहाँ क्या है, आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन है, एंड हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड टेकन इन द फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। और भाई वो उसमें मदद करता है, जो आपका फूड बाहर से आता है उसका डाइजेशन करता है। इसी तरह मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो आपका है, बोन्स का और मसल्स का जो बना हुआ सिस्टम है आपका, वो आपकी बॉडी के पार्ट को आपस में जोड़े रखता है और मूवमेंट में आपके हेल्प करता होता है। व्हेन देयर इज अ डिजीज, अगर मान लो एक बीमारी होती है, either the functioning or one or more system of the body will change। ये कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो कि डिजीज हुई है, देखो नॉर्मल कंडीशन में आपकी डाइजेशन चल रहा है, नॉर्मल कंडीशंस में आपका डाइजेशन चल रहा है, हार्ट का रेट आपका नॉर्मल चल रहा है, किडनी आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही हैं, मसल्स आपकी मूव कर रही हैं, यू कैन मूव योर हैंड लाइक द वे यू वांट। बट when there is a disease, जब एक बीमारी होगी, either the functioning of one or more system of the body will change। तो बीमार होना आप कैसे पहचानेंगे कि भाई डिजीज है नहीं है? तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के जो नॉर्मल होने वाले जो फंक्शंस हैं, जो ऑर्गन सिस्टम आपका नॉर्मल फंक्शन करता है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, किसी न किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लिखा है either the functioning of one or more system of the body will change for the worse। तो आपकी जो ऑर्गन्स हो गए उनमें से कोई भी ऑर्गन की फंक्शनिंग जो है वो वर्स्ट हो सकती है। मान लो आपका हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, मान लो आपकी किडनी काम ना करे, मान लो आपका डाइजेशन स्लो हो जाए, बॉडी टेम्परेचर सही ना रहे, ठीक है ना, तो आपकी मसल का मूवमेंट रुक सकता है। दी चेंज गिव रीजन टू सिम्टम एंड साइन ऑफ द डिजीज। इन चेंज से हमें पता लगता है कि भाई क्या हुई है, बीमारी हुई है, डिजीज है बॉडी में। एंड सिम्टम ऑफ डिजीज आर द थिंग वी फील एज बीइंग रॉन्ग। सो वी हैव ए हेडेक, वी हैव ए कफ, हमें हेडेक हो सकता है, हमें कफ हो सकता है। वी हैव लूज मोशन हो सकते हैं। एंड वी हैव ए वुंड विद पस, हमें घाव हो सकते हैं जहाँ पस हो सकती है। देयर आर ऑल सिम्टम, टू मेनी सिम्टम्स आर देयर, दिस इंडिकेट दैट देयर मे बी अ डिजीज। इनसे पता लगता है कि भाई वहाँ कोई ना कोई बीमारी हुई है, बट दे डोंट इंडिकेट दैट द डिजीज इज। तो ये ध्यान रखना कि भाई बीमारी क्या है वो आपको पता इससे नहीं चलता है। ध्यान से समझने की बात है कि भाई ऐसा है, अगर आपको लूज मोशन हुए हैं, जैसे इन्होंने पहले बताया है, जो आपको लूज मोशन हुए हैं तो इसका सीधा मतलब ये नहीं निकालना है कि भाई डायरिया हुआ है, या आपका हेडेक है तो इसका मतलब ब्रेन ट्यूमर तो है नहीं, ठीक है ना। अगर आपका मान लो बीपी आपका बढ़ा है तो मतलब आपका बीपी बढ़ा है तो ऐसा भी नहीं कि आपका कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, जरूरी वो भी नहीं है। तो मेन बीमारी जो हमें सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम आना अलग बात है और जो डिजीज का कारण है वो अलग चीज़ होता है, ठीक है ना। बट दे डोंट इंडिकेट व्हाट द डिजीज इज, वो बताते नहीं है सिम्टम के इस बीमारी के सिम्टम है।
फॉर एग्जाम्पल अ हेडेक में मीन जस्ट, अगर आपको मान लो सिर में दर्द है तो भाई आदमी क्या कहेगा, सिर दर्द है। तो सिर दर्द जो है एक ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, मे बी इट इज ए ब्रेन ट्यूमर। लिखा है कि सिर दर्द जो है एग्जामिनेशन स्ट्रेस और वेरी रेयरली इट मे बी मेनिंजाइटिस। भाई ऐसा है ना कि भाई या तो वो मान लो एक हेडेक हुआ है, तो हेडेक जो है ऐसा भी हो सकता है स्ट्रेस की वजह से हो रखा हो, ऐसे भी हो सकता है मेनिंजाइटिस हुआ हो। मेनिंजाइटिस का मतलब अब वो होता है कि आपका जो लेयर ऑफ द मतलब जो आपकी ब्रेन है उसके जो आउटर लेयर्स होती हैं उन लेयर्स में स्वेलिंग आ जाना, ठीक है ना, उन लेयर्स में स्वेलिंग हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। और एनी वन ऑफ द डोजन ऑफ डिफरेंट डिजीज, मतलब 1000, 12, 14, 15, 50 तरह की बीमारी हो सकती है सिर दर्द का कारण। डिप्रेशन में हो कोई आदमी तो सिर दर्द हो सकता है। Sign of the disease are what physician will look for on the basis of symptoms. Sign will give a little more definite indication of the presence of a particular disease. Physicians will also get laboratory test. तो आपको पता है कि भाई प्रॉपर जो बात है, प्रॉपर ये जानने के लिए बीमारी क्या है तो हमें करना क्या होता है, लेबोरेटरी टेस्ट करने होते हैं। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि भाई ऐसा है कि डॉक्टर्स जो होते हैं आपके वो भी ऐसा नहीं करते कि एकदम से ही आपको मान लो आप जरा सा बताओ जा कर के कुछ थोड़ा सा और सीधा वो आपको कुछ ऐसा बता देंगे। भाई ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाई आप जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको पैरालिसिस तो नहीं हो गया हो। तो उसके लिए जो मेन जो रीजन्स हैं, मुख्य जो कारण हैं उसको जानने के लिए डॉक्टर्स भी जो है आपके लेबोरेटरी टेस्ट की ओर जाते हैं, ठीक है ना। केवल सिम्टम, सामने से सिम्टम देखकर आपकी डिजीज़ को नहीं पहचाना जा सकता। हाँ ये ठीक है कि उनके आधार पर कुछ दवाइयाँ आपको दी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर जो लिखा गया है आपका ये छोटा सा पैराग्राफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो बातें इसमें बताई गई हैं। एक बीमारी तो आपकी होती है एक्यूट, एक होती है आपकी क्रोनिक डिजीजेस। एक्यूट होती है शॉर्ट पीरियड के लिए, क्रोनिक होती है लंबे पीरियड के लिए। शॉर्ट पीरियड के लिए मतलब 5 दिन 4 दिन, क्रोनिक होती है मतलब 10 साल 12 साल 15 साल या थ्रू आउट द लाइफ। तो वो बीमारी आपकी क्या होती है, क्रोनिक होती है। एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। सम डिजीज लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड, जो कि आपकी क्या कहलाती हैं, एक्यूट डिजीज। इनमें आपसे एक नंबर में मार्क्स में डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज। तो जो आपकी छोटे टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं, दे आर एक्यूट डिजीजेस। एंड वी ऑल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज। कॉमन कोल्ड जो होता है वो आपका कुछ दिनों के लिए ही रुकता है। अदर एलिमेंट्स कैन लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, इवन मच ए लाइफ टाइम, एंड आर कोल्ड क्रोनिक डिजीज। तो वो बीमारियां जो आपकी लंबे समय के लिए रुकती हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रोनिक डिजीज कहते हैं। एन एग्जाम्पल इज द इन्फेक्शन कोजिंग एलिफेंटियासिस विच इज़ वेरी कॉमन इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। तो एलिफेंटियासिस जो होता है ये आपका एक क्या बोलते हैं उसको, हेलमिंथ है आपका, उससे होता है, जिसका नाम है वुचेरिया ब्रैंकोफ्टी। इससे होता ये है कि ये आपका लिम्फ वेसल, आपकी जो बॉडी में जैसे आपकी ब्लड वेसल्स होती है इस तरह आपकी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, जैसे आर्टरीज वेन्स होती हैं, इस तरह ही लिम्फेटिक वेसल्स में जा कर के अपने संख्या बढ़ाने लगता है और उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने से आपका लिम्फ जो है वो एक जगह ही बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो जहाँ भी होते हैं, जैसे लोअर अपर लेग में हो जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। और ये एक क्रोनिक डिजीज़ है, मतलब ये लाइफ लॉन्ग चलती है, ठीक है ना। तो इस तरह ही मतलब जो आपकी लाइफ लॉन्ग चलने वाली डिजीज़ होती है वो आपकी क्रोनिक डिजीज़ कहलाती हैं। जो आपकी छोटे टाइम के लिए चलती हैं वो आपकी होती हैं एक्यूट डिजीज़। क्या होती है, एक्यूट डिजीज़। ये डिफरेंस आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है।